बहुत ही डेडिकेटेड वो हेल्थ एंथुजियास्टिक हैं। अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड के साथ वो अपने हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं और हम लोगों को भी इंस्पायर करते रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे बैकग्राउंड से वो साइंटिस्ट हैं और थे, लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो वो हेल्थ के स्टूडेंट बन गए। अब हेल्थ के स्टूडेंट के साथ साथ अब वो हेल्थ के धीरे धीरे टीचर एंड प्रोफेसर बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं सीनियर वेलनेस कोच मिस्टर अमरपाल सिंह सर। अमरपाल सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं चंडीगढ़ से अमरपाल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये जो रिस्पेक्टेड मैडम साहब ने हमारे लिए बोला है सारा इनकी वजह से ही है, इनकी बदौलत है ये सब कुछ जो हम आपके साथ बैठे हैं और जो हम बोल रहे हैं आपके साथ, इसमें सारा कंट्रीब्यूशन इनका ही है। तो आज का जैसे टॉपिक की बात मैडम ने की बहुत डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा है बड़ा इम्पोर्टेंट कि हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज। जो चोट आती है उसको कैसे बचा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में। तो ये काफ़ी वाइड फील्ड है, बट एनी हाउ इनकी बेस्ट विशेस थी मेरे साथ, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है, तो उसमें से मैं कोशिश करूँगा जो भी इम्पोर्टेंट है आपके साथ शेयर करने की विद इन दी टाइम जो है। जो ये इंजरीज हैं ये डिफरेंट टाइप्स की रहती हैं, लेकिन ये क्या बचाई जा सकती है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अनइंटेंटेड है किसी टाइप की जो इंजरीज होती हैं। तो मैं जो कंसंट्रेट करूंगा आपको 2-3 टाइप में करूंगा और उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके लिए मैं जनरलाइज एक चीज़ बोलना चाहता हूं आपको कि जो इंजरीज है ये आपकी एज का नहीं हिसाब करती। इट कैन हैपन टू एनी बॉडी विदाउट बॉदरिंग कि वो एज्ड है और वो यंग है। मतलब ये डिपेंड अगर करता है तो इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है। अगर दो इंडिविजुअल्स है सेम एज के हैं, हेल्थ कंडीशन डिफरेंट है, तो इसका जो इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट्स है, वो डिफरेंट होगा। सबसे पहले हम आते हैं स्पोर्ट्स इंजरी। जो स्पोर्ट्स हम खेलते हैं उसमें भी इंजरीज हो जाती हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें स्प्रेन्स हो सकता है, उसमें जो है डिसलोकेशंस हो सकता है, उसमें जो है बोन फ्रैक्चर्स हो जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो इंजरीज स्पोर्ट्स में रहती हैं। फिर इसी तरह जो एक्सरसाइज की वजह से इंजरीज हैं उसमें जो है स्ट्रेन्स रहता है, स्प्रेन्स हैं, कुछ हमें बैक पेन आ जाता है। तो ये स्पोर्ट्स इंजरीज और ये जो इसका मेन रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है कि जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक तो जो है ना हमारे लिए मतलब हमने उसके साथ अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं प्रॉपर किया हुआ, और दूसरा क्या है हम जब भी कोई खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम वार्म अप नहीं करते। तो वार्म अप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वार्म अप आपका जो है ना ब्लड सर्कुलेशन वगैरह प्रॉपर नहीं रहता, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी थ्रस्ट में आ जाती है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं इंजरीज के। फिर क्या है, जब आपका स्पोर्ट या एक्सरसाइज इंजरीज जो मैं मतलब कंप्लीट होता है, तो एक होता है मतलब कूल डाउन भी बहुत जरूरी रहता है। बहुत स्लो करना चाहिए ताकि जो बॉडी है उस स्टेज में हमने पहुंचाई है कुछ स्पोर्ट्स की वजह से या वो है, तो वो थोड़ा नॉर्मल स्टेट में आ जाए, हार्ट रेट वगैरह नॉर्मल स्टेट में आ जाए। तीसरा जो अनगैली क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग जो है भूल जाते हैं हम। स्ट्रेचिंग जो है ना बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हफ्ते में 1-2 बार जरूर कर लेना चाहिए बॉडी को स्ट्रेचिंग जो है। उससे क्या है ना जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी आपको आ जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो जो ये इंजरीज है इसके चांसेस जो है ना बहुत कम हो जाएंगे। और फिर जो है हम जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जैसे प्रोटेक्टिव गियर है, जैसे प्रॉपर शूज नहीं है आपके पास, कुछ जो है स्पोर्ट्स है जिसमें हमें प्रोटेक्शन के लिए नीज पे चाहिए, कुछ और मतलब डिफरेंट गार्ड्स वगैरह हमें चाहिए, वो हम नहीं लेते। फिर तीसरा क्या है ना, हम थोड़ा सा जो है मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। हमें स्पोर्ट्स के या एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके नियमों का नहीं मालूम होता, तो हम अपने हिसाब से चलते रहते हैं। हम दूसरों को नहीं ऑब्जर्व करते कि ये चीज़ कैसे वो कर रहे हैं, हम अपनी ओर से करने की कोशिश करते हैं। तो उससे भी जो है इससे इंजरीज के जो है ना काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा मेन पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें हो सकता है। तो इसके लिए सबसे क्या है, मैं दोनों को इसलिए कंबाइन करता हूं क्योंकि लास्ट में जो भी है ना बिकॉज ऑफ विद एज, उस पर थोड़ा सा आई विल डिवोट मोर टाइम। तो ये दोनों टाइप के जो इंजरीज हैं क्योंकि ऑलमोस्ट दे रिलेटेड है, इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि जो भी आपने एक्सरसाइज करना है, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करना है, पहले उसके लिए आप कन्वर्सेंट होइए, वेल उसका प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए
कि जो आपके एक्सरसाइज कर रहे हैं ये ऐसे है, आपकी कैपेबिलिटी उस हिसाब से होनी चाहिए, आपकी हेल्थ कंडीशन उस हिसाब से होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बता रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं जो है मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेट तो खेल लूंगा मैं, लेकिन इसमें इंजरी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशंस, तो आप जो है ना अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, जो है उसके जो नियम है उसमें आपको फिक्स होना चाहिए। प्लस जो है आपका मतलब वार्म अप और कूल डाउन वो नहीं कभी भूलना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो हमेशा जो है ना कोई भी आप एक्टिविटी शुरू करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स की करते एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपको जो है स्टार्टिंग से पहले आपको वार्म अप जरूरी है और एंड पे हुआ है। फिर हफ्ते में 1-2 बार स्ट्रेचिंग भी जो है स्लो होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 15 to 20 सेकेंड्स का जो है स्ट्रेच आपका रहना चाहिए। तो इससे भी जो है ना आपकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। फिर क्या है ना आपका जो ये प्रोटेक्टिव गियर है, जो आपका कोई प्रॉपर इक्विपमेंट है, उसको आपको जो है ना प्रॉपरली जो है यूज़ करना चाहिए। प्लस जो है आपकी हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हेल्थ कंडीशन अगर आपकी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते हैं उस हिसाब से तो आपको करना चाहिए। कहना मतलब जो है ना वो एक तो मैं उसको कहूँगा वाला ओवर कॉन्फिडेंस टाइप, उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक जो है ना रीज़न जो है उससे क्या होता है कोई लापरवाही हमारी हो जाती है। हम जैसे जो है ना हम खेलना चाहते हैं कुछ, लेकिन हम दूसरों को नहीं देखते कि ये खेलता कैसे है। हम अपनी शौक से खेलना चाहते हैं लेकिन हमें प्रोसीजर पता नहीं है। अब जैसे कोई आपका क्रिकेट चल रहा है, कोई आपका फुटबॉल चल रहा है, तो हमें मालूम नहीं है कि जो जब उसको मतलब किसी ने कवर देना है तो कैसे वो करता है, तो उसी में जो है ना एक किस्म का ये ऐसा ही चांस हो जाता है। फिर दूसरी क्या है ना, अगर आपको कोई इंजरीज हो गई है तो आपको उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। और प्लस जो है ना जो उसका मतलब डिफरेंट जो है मतलब उसको सेटल करने का जो प्लान है उसको फॉलो करना चाहिए। और फिर क्या है ना जब हम ये करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हम, विदाउट रेस्ट हम चलते हैं, कुछ हमें ब्रेक चाहिए रेस्ट। फिर क्या है ना हमारा जो ये मसल्स है ये इसको भी जो है ना रोटेशन में चाहिए। जैसे आज ये एक्सरसाइज की, कल दूसरा किया, आज स्पोर्ट्स, ये कंटिन्यूसली जो है ना हमें